नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि आखिर आंदोलनरत किसान हैं, उनकी मांगें क्या हैं, वो किन मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। यदि हम बात करें कि किसान जो 3 कानून हैं उनको लेकर, उनको वापस करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये इन कानूनों में किसी संशोधन को तैयार नहीं है। आंदोलन जो किसान कर रहे हैं, अब उनका आंदोलन इस तरफ हो गया है कि वो किसी भी तरह का इन कानूनों में बदलाव नहीं, उनका मानना है कि ये तीनों काले कानून हैं, किसानों की हितैषी नहीं है और इन तीनों कानूनों को ही बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। और किसानों की मांग यह है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों कानूनों को निरस्त करे। किसान संघ कृषि उत्पादों की एमएसपी से कम मूल्य पर खरीद को दंडनीय अपराध के दायरे में लाने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा वे धान गेहूं की फसल की सरकारी खरीद को सुनिश्चित करने की भी मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को लेकर किसान नेताओं से कई वार्ताओं की बात कर चुकी है। इन मामलों में निजी कंपनियों को रेगुलेट करने की व्यवस्था और फ्रेमवर्क लाने के लिए सरकार तैयार है। सरकार एमएसपी बहाल करने और एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने के लिखित आश्वासन को भी तैयार हो गई है। किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि ये सब आश्वासन देने के बाद भी जो किसानों का आंदोलन है वो अभी भी बाकायदा शुरू है। तो इसलिए हम आपको आज ये बात बता रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था की गई थी वो किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए की गई थी। अगर बाजार की कीमतें गिरने लगती हैं तो सरकार को कृषि उत्पाद एमएसपी पर खरीदनी होती है। इससे किसानों को वित्तीय नुकसान नहीं होता। एक कृषि उत्पादन का एमएसपी देश भर के एक समान होता है। एक कृषि उत्पाद का जो भी एमएसपी होता है पूरे देश में लागू होता है। जो भी कृषि फसल होती है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, उसमें एमएसपी एक ही होता है। तो कृषि मंत्रालय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको हम CACP बोलते हैं, उसके आंकड़ों के हिसाब से एमएसपी को निर्धारित करता है। मौजूदा समय में किसान 23 फसलों की खरीद एपीएमसी के हिसाब से करती है। इसमें हम तोड़िया, खोपरा और गन्ने को मिलाकर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 26 फसलों के लिए खरीद जो एमएसपी तय होती है। किसानों का लेकिन दर्द यह भी है कि सरकार गेहूं और धान के भंडारण के लिए बड़े पैमाने पर खरीद करती है और इन दोनों फसलों के अलावा शायद ही कोई फसल वे एमएसपी पर बेच पाते हैं। खुले बाजार में तो और भी नहीं हो पाएगा ऐसा। तो केंद्र सरकार के नए जो कृषि कानून है उनके चलते अब किसान एपीएमसी मंडी के बाहर खुले बाजार में अपना उत्पाद किसी भी कीमत पर बेच पाएंगे, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं। किसानों की आशंका यह है कि अगर एमएसपी की गारंटी नहीं होती है तो निजी जो कंपनियां हैं वो किसानों की जो कीमतें हैं वो कम करने को मजबूर कर देंगे किसानों को। और किसानों का आरोप यह भी है कि ये कानून एमएसपी को ख़त्म करने की दिशा में पहला कदम है। हालांकि सरकार इससे कई बार इनकार कर चुकी है और अब लिखित आश्वासन देने को भी तैयार है, लेकिन किसान जो हैं ये मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं कि इसके लिए एक एमएसपी के लिए अलग से कानून लाया जाए और कानून बनाया जाए एमएसपी के लिए। तो विभिन्न राज्यों में जो स्थानीय नियमों के तहत सरकारी एजेंसियां या आधिकारिक आढ़तिये हैं, उनके जरिए किसानों का जो कृषि उत्पाद था, उनकी फसल है, उसकी खरीद बिक्री के लिए जो एपीएमसी मंडियां हैं उनका गठन किया गया था। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसी 300 जो कमेटियां हैं मौजूद हैं, जबकि बिहार में 2006 में ऐसी कमेटियों को भंग कर दिया गया था। तो एपीएमसी जो मंडियां हैं उनके जरिए देश भर में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में मदद मिलती है। राज्य सरकारें इन मंडियों से होने वाली जो खरीद है उसकी बिक्री पर टैक्स वसूल करती है। मंडी से आढ़तियों और कमीशन एजेंट्स के नेटवर्क को भी आमदनी होती है। पहले कई लोग इस व्यवस्था पर भी सवाल उठाते रहे हैं। सरकार का कहना है कि अगर परंपरागत एपीएमसी बाजार में साथ साथ निजी कंपनियों वाली वैकल्पिक व्यवस्था भी बनती है तो इससे किसान और उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा।
एपीएमसी की मंडियां हैं, उसमें सेवा शुल्क के नाम पर किसानों को मामूली शुल्क चुकाना पड़ता है। कहा जा रहा है कि निजी कंपनियां ऐसा कोई शुल्क नहीं लेंगी, लेकिन किसानों को आशंका इस बात की है कि पहले निजी कंपनियां किसानों को बेहतर कीमतें ऑफर करेंगी, इसके चलते एपीएमसी मंडियां जो हैं वो बंद हो जाएंगी और इसके बाद वे अपनी मनमानी करेंगी और किसानों के पास तब कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा।